बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे। रमज़ान की आमद और तरावीह की मसरूफ़ियत के बाइस चंद रोज़ बंदा आपकी खिदमत में हाज़िर होने से माज़ूर रहा, जिसके लिए हम माज़रत पेश करते हैं। इंशाअल्लाह किताबुन्नह का जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसे हम आज से दोबारा शुरू करते हैं। अभी तक हमने चंद असबाक़ पढ़ लिए हैं। इससे पहले का सबक हमारा एराब से मुताल्लिक़ था कि एराब किसे कहते हैं, आमिल किसे कहते हैं, एराब किस वजह से आता है और एराब की जगह क्या होती है एक कलिमे में। और उससे पहले हमने मौरब व मबनी का बयान पढ़ लिया था। तो आज हम लोग एराब की क़िस्में पढ़ेंगे कि एराब की कितनी क़िस्में होती हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एराब की क़िस्में। इसमें मौरब का एराब कभी बिल हरकत होता है। इसमें मौरब का एराब कभी बिल हरकत होता है, यानी जो इस्म मौरब होता है उस पर एराब का इज़हार यानी एराब जो कभी ज़ाहिर होता है वो कभी हरकत के ज़रिए से ज़ाहिर होता है। कभी किस तरह ज़ाहिर होता है? हरकत के ज़रिए से ज़ाहिर होता है। वो हरकत की कौन कौन सी हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म आता नहीं है इस्म पर, और मौरब, यहाँ पर इसमें मौरब ही की बात हो रही है। लिहाजा ज़बर, ज़ेर, पेश के ज़रिए से कभी एराब ज़ाहिर होता है, और कभी एराब के ज़ाहिर होने की सूरत क्या होती है? बिल हर्फ। कभी बिल हर्फ, यानी हमें बताना है कि इसमें मौरब हालत रफ़ई में है, तो उस हालत रफ़ई को बताने के लिए कभी ऐसा होता है कि पेश आता है, और कभी ऐसा होता है कि उसी हालत रफ़ई को बताने के लिए वाव आता है। लिहाजा एराब कभी हरकत के ज़रिए से होता है, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश के ज़रिए से होता है, और कभी हर्फ़ के ज़रिए से होता है। और वो हर्फ़ कौन कौन से हैं? अलिफ़ हैं, वाव है और या है, जिसे हम क्या कहते हैं? हर्फ़ इल्लत कहते हैं। यानी जिसके ज़रिए चीज़ें हैं अलिफ़, वाव और या, जिनके ज़रिए से कभी एराब इन तीनों के ज़रिए से ज़ाहिर होता है और कभी ज़बर, ज़ेर, पेश के ज़रिए से ज़ाहिर होता है। तो आगे अब यही बताया जाएगा कि कहाँ पर एराब ज़बर, ज़ेर, पेश के ज़रिए से ज़ाहिर होगा और कहाँ पर एराब अलिफ़, वाव और या के ज़रिए से ज़ाहिर होगा। यानी वो कौन से अस्माए मौरबा हैं जिन पर एराब ज़बर, ज़ेर, पेश के ज़रिए से आता है, और वो कौन से अस्माए मौरबा हैं जिन पर एराब की दूसरी क़िस्म यानी बिल हर्फ एराब का इज़हार होता है। तो आगे जो क़िस्में बयान करेंगे उसमें इसी से बहस की जाएगी। फ़ायदा, इसमें मौरब की बएतबार एराब 16 क़िस्में हैं। इसमें मौरब की बएतबार एराब 16 क़िस्में हैं। यानी जो इसमें मौरब होता है वो एराब के लिहाज से, किसके लिहाज से? एराब के लिहाज से, यानी एराब देने के लिहाज से, एराब को उस पर बरतने के लिहाज से उसकी कितनी क़िस्में होती हैं? 16 क़िस्में होती हैं। मसलन आज हम लोग 6 क़िस्में पढ़ेंगे, जैसे इसमें मुफ़रद सही, मुनसरिफ़, ठीक है, जारी मजरा सही, और फिर उसके बाद जमा मुकस्सर मुनसरिफ़। इसी तरह आगे हम लोग पढ़ेंगे तस्निया, फिर मुशाबह तस्निया लफ्ज़न, फिर मुशाबह तस्निया मानन। तो ये इस तरह एराब के लिहाज से मौरब की कितनी क़िस्में होती हैं? 16 क़िस्में होती हैं। फिर इन 16 क़िस्मों के एराब की कितनी क़िस्में होती हैं? यानी ये जो हम 16 क़िस्में पढ़ेंगे तो इन 16 क़िस्मों के एराब की जो क़िस्में होंगी वो कितनी होंगी? उनकी 9 क़िस्में हैं। और उनके एराब की, यानी ये जो इसमें मौरब की एराब के लिहाज से जो 16 क़िस्में की हैं, इन 16 क़िस्मों को फिर 9 क़िस्मों में तकसीम करेंगे और हर क़िस्म के एराब की अलग सूरत होगी। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे, जिनकी तफसील हस्बे ज़ेल है। देखिए, अब सबसे पहली पहली क़िस्म जिसमें 3 तरह के इसमें मौरब आ रहे हैं, 3 तरह के इसमें मौरब एराब के लिहाज से आ रहे हैं। सबसे पहले इसमें मुफ़रद मुनसरिफ़, फिर उसके बाद जारी मजरा, इसमें मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, जारी मजरा सही, और फिर उसके बाद जमा मुकस्सर मुनसरिफ़। ठीक है, ये 3 तरह की चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों में बताया जाएगा कि एराब की कौन सी क़िस्म आएगी, यानी एराब बिल हरकत या एराब बिल हुरूफ। तो सबसे पहले कह रहे हैं इसमें मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, यानी ऐसा कलिमा हो जो इसम हो, फिर क्या हो? मुफ़रद हो। क्या हो? मुफ़रद हो, यानी तन्हा हो। मुनसरिफ़ हो, यानी गैर मुनसरिफ़ ना हो। आगे मुनसरिफ़ गैर मुनसरिफ़ का बयान आएगा। और सही हो, यानी सही किसे कहते हैं? नह में सही उसे कहते हैं जिसके आखिर में क्या बोलते हैं? हर्फ़ इल्लत ना हो, जिसके आखिर में
हरफ इल्लत ना हो नह में, उसे हम क्या कहते हैं, सही कहते हैं। तो ऐसा कलिमा जो इस्म हो, मुफ़रद हो, मुनसरिफ़ हो, जो इस्म हो, मुफ़रद हो, मुनसरिफ़ हो और सही भी हो, तो ऐसे कलिमे को, और फिर जारी मजरा सही, यानी ऐसा कलिमा जिसे सही की जगह पर जारी कर दिया गया हो, ऐसा कलिमा जिसे सही की जगह पर जारी कर दिया गया हो, यानी वो कहने को सही के लायक, यानी सही के उसूलों पर पूरा ना उतर रहा हो, लेकिन फिर भी एक ख़ास खसूसियत की वजह से उस पर जो है उसे सही की जगह यानी सही का ही हुक्म उसे दे दिया गया हो। तो सही यानी ये ऐसे जारी मजरा सही ऐसे कलीमे को कहते हैं जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो और उससे पहले क्या हो, सुकून हो, क्या हो, सुकून हो, सबसे आखिर में हरफ इल्लत हो, मुतहर्रिक हो और उससे पहले क्या हो, सुकून हो, तो ऐसे कलीमे को हम क्या कहते हैं, जारी मजरा सही, यानी उसमें आखिर में हरफ इल्लत तो आ रहा है लेकिन उससे पहले चूँकि सुकून है, इस वजह से उसे सही यानी ऐसे कलीमे की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसे कलीमे की तरह उससे बर्ताव किया जाता है जो कि जिसके आखिर में जैसे मानो हरफ इल्लत हो ही ना। तो एक कलिमा इसमें मुफरद मुनसरिफ सही, दूसरा कलिमा जारी मजरा सही, और तीसरा कलिमा जमा मुकस्सर मुनसरिफ, यानी जमा की दो किस्में होती हैं, एक जमा सही होती है और एक जमा मुकस्सर होती है। जमा सही जिसमें वाहिद का वज़न बरकरार रहता है जमा बनाते वक्त, और जमा मुकस्सर ऐसी जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का वज़न जमा बनाते वक्त बरकरार नहीं रहता, बल्कि जमा बनते ही वाहिद का वज़न क्या होता है, टूट जाता है। जमा मुकस्सर, कस्सरा युकस्सिरु माने तोड़ने के आते हैं, जमा मुकस्सर यानी ऐसी जमा जिसको तोड़ दिया गया हो, यानी जिसके वाहिद के वज़न को तोड़ दिया गया हो। और मुनसरिफ यानी जिसमें हर हालत को कबूल करने के लिए तैयार हो, यानी ऐसा ना हो कि उस पर ज़ेर ना आ सकता हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा जमा मुकस्सर के बाज़ औज़ान ऐसे हैं जिस पर ज़ेर नहीं आ सकता, जैसे मसाजिदु, मसाबिहु, यानी फ़ाइल के वज़न पे जो भी कलिमे होते हैं वो जो है मफ़ाइल, ये दो जो वज़न होते हैं, इस वज़न पे जो कलिमे होते हैं वो उन पर जो है कसरा नहीं आ सकता है, लिहाजा कहा गया जमा हो, मुकस्सर हो और फिर मुनसरिफ हो, यानी गैर मुनसरिफ ना हो, जैसे रिजालुन। तो अब ये जो तीन कलिमे हैं, यानी इसमें मुफरद सही, मुनसरिफ सही, और नंबर 2 जारी मजरा सही, और नंबर 3 जमा मुकस्सर मुनसरिफ, ये जो तीन कलिमे होंगे इन पर जो एराब का इजहार होगा, अगर वो हालत रफ़ई में है तो पेश आएगा इन पर, और अगर हालत नसबी में है तो इस ज़बर आएगा, और अगर हालत जर्री में है तो ज़ेर आएगा। यानी इन तीन हालतों को बताने के लिए हम अगर हालत रफ़ई में है तो पेश का सहारा लेंगे, हालत नसबी में है तो ज़बर का सहारा लेंगे, और हालत जर्री में है तो ज़ेर का सहारा लेंगे। नीचे मिसालें दे रहे हैं, इसमें मुफरद सही हादा ज़ईदुन, यहाँ पर ज़ईदुन देखिए इसमें मौरब है, क्या है, इसमें मौरब है। अब हमें देखना है कि ये इन तीनों में से कौन सा है, तो हम देख रहे हैं इसम है, फिर मुफरद है, फिर मुनसरिफ है, फिर सही है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें पाई जा रही हैं। और कौन सी हालत में है, हालत रफ़ई में है। हालत रफ़ई में क्यों, क्योंकि ख़बर बन रहा है और ख़बर मरफ़ू होती है, लिहाजा ज़ईदुन जो है ये इसमें मुफरद मुनसरिफ सही है, लिहाजा हालत रफ़ई में है। तो हालत रफ़ई में यहाँ पर एराब के इजहार के लिए अब पेश का सहारा लिया जाएगा, लिहाजा ज़ईद पर क्या आएगा, पेश आएगा, हाज़ा ज़ईदुन। रअयतु ज़ईदन, यहाँ पर देखिए ज़ईदन वही कलिमा है लेकिन यहाँ हालत नसबी में है, और हालत नसबी में है तो इसे ज़बर के साथ ही इसके एराब को क्यों ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ये इसमें मुफरद मुनसरिफ सही है। इसी तरह मररतु बि ज़ईदिन में ज़ईद जो है हालत जर्री में है, और ज़ईद चूँकि इसमें मुफरद मुनसरिफ सही है, लिहाजा यहाँ पर उसके जर को ज़ेर के ज़रिए से, किसके ज़रिए से, ज़ेर के ज़रिए से ज़ाहिर किया जा रहा है। जारी मजरा सही में देखिए यहाँ पर दलवन, यहाँ पर जारी मजरा सही की तारीफ़ ये की गई थी कि जारी मजरा सही ऐसे कलीमे को कहते हैं जो हकीकतन सही कलीमा ना हो, हकीकतन सही कलीमा ना हो। नह में सही कलीमा किसे कहते हैं, उस कलीमे को कहते हैं जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो, लेकिन इसके आखिर में हरफ इल्लत है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस कलीमे के आखिर में हरफ इल्लत तो है लेकिन उससे पहले चूँकि सुकून है, इस वजह से इसे सही की तरह ही बर्ताव इसके साथ किया जाता है, लिहाजा इसे भी ज़ैद की तरह मान लिया गया, यानी जैसे ज़ैद सही कलीमा है उसी तरह दलवुन भी सही कलिमा है। तो जारी मजरा सही, तो दलवुन ये देखिए हालत रफ़ई में है। अब चूँकि जारी मजरा सही है इस वजह से इस पर जो हालत रफ़ई जिस तरह ज़ाहिर किया जाएगा वो पेश के ज़रिए ज़ाहिर किया जाएगा, किसी और ज़रिए से यानी अलिफ़ के ज़रिए से या वाव के ज़रिए से इसकी हरकत को ज़ाहिर नहीं किया जाएगा, बल्कि चूँकि जारी मजरा सही है लिहाजा इसको पेश के ज़रिए से ज़ाहिर किया जाएगा। आगे रअयतु दलवन मररतु बिदलवन, हालत नसबी हालत जर्री में मिसालें दी हैं, ठीक है।
फिर जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ की मिसाल दे रहे हैं, यानी ऐसी जमा जिसके वाहिद के वज़न इस तरह जमा बनाई गई हो कि उसके वाहिद का वज़न बरकरार ना रहा हो, लेकिन ऐसा वज़न आ रहा हो जो मुनसरिफ़ हो, गैर मुनसरिफ़ ना हो, यानी मफ़ाइल और फ़ाइल के वज़न पर ना आ रहा हो। तो हादिही रिजालुन, यहाँ पर देखिए रिजालुन जो है ये जमा मुकस्सर है, यानी रजुल का वज़न टूट चुका है तो ये जमा मुकस्सर है, और फिर मुनसरिफ़ भी है, यानी ये गैर मुनसरिफ़ नहीं है। लिहाजा अब चूँकि ये हालत रफ़ई में है और जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ है, और जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ के बारे में ये बता दिया गया है कि उसके हालत रफ़ई को पेश के ज़रिए से ज़ाहिर किया जाएगा। तो रअयतु रिजालन मररतु बिरिजालिन, ये तीनों मिसालें दी गई हैं। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने दो तीन बातें सीखी। सबसे पहले ये सीखा कि अरब के इज़हार के दो तरीक़े होते हैं। एक ज़ाहिर करने का तरीक़ा ये है कि वो ज़बर ज़ेर पेश के साथ आता है, और एक ज़ाहिर करने का तरीक़ा ये है कि वो वाव वो मतलब हरूफ के ज़रिए से आता है, और वो हरूफ अलिफ़ वाव या हैं। और एराब की तीन हालतें होती हैं, हालत रफ़ई, हालत नसबी, हालत जर्री। कभी हालत रफ़ई पेश के साथ आएगा, कभी हालत रफ़ई वाव के साथ, अलिफ़ के साथ, ठीक है। इसी तरह कभी हालत नसबी ज़बर के साथ आएगा, और कभी हालत नसबी या के साथ या अलिफ़ के साथ आएगा। बहरहाल ये कैसे तय होता है, ये बाकायदा चंद यानी अस्माए मौरबा की तक़सीम की जाती है। उन तक़सीमों में से बाज़ तक़सीम एराब बिल हरकत के ज़रिए से उन्हें एराब दिया जाता है, और बाज़ तक़सीमों को एराब बिल हरूफ के ज़रिए से उन्हें एराब दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बातें भी कुछ मुबहम सी या पेचीदा सी रह गई हों वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे दरियाफ़्त कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।